दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री दौरों पर गए हुए बाहर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बकरा ईद पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे का बड़ा बयान, बोले जो भी अपने आप को किसी दल का बताकर दंगे फैलाए उसको अंदर डालो। आपको बता दें बकरा ईद से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री ने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया, ये सरकार फेल है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं विपक्षी दल का नाम पीडीए होने से लगातार मचा है घमासान, भाजपाइयों में मची भगदड़। बताएंगे आखिरकार क्यों भाजपाइयों को मिर्ची लग गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में मची भगदड़, ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया के एक और समर्थक ने की कांग्रेस ज्वाइन। आपको बता दें सेम टू सेम कर्नाटक वाला मामला यहाँ पर भी वो रिपीट हो रहा है। वहां पर भी ऐसे ही बीजेपी के नेता पार्टियां छोड़ रहे थे, यहाँ पर भी यही हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ के बयान पर भड़के केजरीवाल, बोले पंजाब सुरक्षित है, मणिपुर की चिंता करें रक्षा मंत्री राजनाथ। बताएंगे क्यों अब घिर गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस से पंगा लेना केजरीवाल को पड़ेगा भारी, 2024 में पड़ जाएंगे अकेले। ये बात ममता बनर्जी समझ गई है लेकिन केजरीवाल नहीं समझ पा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले निर्मला सीतारामन बौखलाई, बोले विपक्षी दलों पर कसा तंज, बोले उनके पास जीत की कोई संभावना नहीं है। बताएंगे आखिरकार इनको इतना डर क्यों लग गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भी पकड़ लिया है मुस्लिम रास्ता। क्या वो भी आजकल मस्जिदों में जाकर ये दर्शाना चाह रहा है कि बीजेपी मुस्लिमों के साथ है। बताएंगे आखिरकार क्यों ये स्टंट कर रही है बीजेपी। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री विदेश के दौरों पर है। आपको बताते चले ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जब वोट लेना होते हैं तो जनता के पास बीजेपी चली जाती है, लेकिन जब वहां की आग बुझाना होती है तो बीजेपी नहीं जाती। ओवैसी ने कहा कि मणिपुर लगातार जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की तरफ नजर भी नहीं डाल रहा है, ना मणिपुर को लेकर वो कुछ बोल रहा है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ये बीजेपी की फैलाई हुई नफरत है जो आज मणिपुर में बरस रही है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ने सत्ता में आने के बाद हिंदुत्व को बढ़ावा दिया और इतना बढ़ावा दिया कि देश में खास करके दोस्तों हिंदुत्व के कारण नफरत फैलने लगी। आपने देखा कैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों को इतनी खुली छूट दे दी गई कि ये लोग गौ हत्या के नाम पर लोगों को मार देते हैं सड़कों पर। और आप समझिए जब इस तरीके की चीजें होंगी तो फिर कानून व्यवस्था पर किसका भरोसा रहेगा। जब कानून सुरक्षित ही नहीं कर पा रहा है, कानून खुद बजरंग दल के गुंडों से डरता है, खुद बजरंग दल का साथ देता है, तो सवाल तो उठेंगे ही। और यही कारण है जो ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल मणिपुर में आज जो स्थिति बनी है वो बीजेपी के कारण बनी है, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी ने अपने हिंदुत्व का एजेंडा चलाने की कोशिश की और अब वो नफरत वहां पर दिखाई दे रही है। ओवैसी ने विपक्षी दलों पर भी बात करते हुए कहा कि हम भी विपक्ष के साथ है, एक बार हमसे विपक्ष बोले तो हम भी विपक्ष का साथ देंगे। कुआं जो है वो प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जानबूझकर हमें गलत साबित करने के लिए विपक्ष हमें एक तरफ कर देता है, हमें बीजेपी का समर्थक बताता है, बीजेपी हमें कांग्रेस का समर्थक बताती है, ये तमाम लोग हमें बदनाम करने में लगे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल हम किसी के समर्थक नहीं है, न किसी खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, लेकिन जो लोग 370 पर बीजेपी का साथ देते हैं उन लोगों को कांग्रेस गले लगाकर बैठा लेती है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी जमकर भड़ास निकालते हुए यहाँ पर नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे का बड़ा बयान, बोले जो कोई भी कानून अपने हाथ में ले और अपने आप को किसी दल का बताए उसे पीट पीट कर लात मारकर
जेल में डाल दो। दरअसल दोस्तों बजरंग दल की गुंडागर्दी को लेकर एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने बड़ा बयान दे दिया है। प्रियांक खड़गे इसलिए भी चर्चा में रहते हैं दोस्तों क्योंकि उनकी सोच गांधी वाली है और वो मल्लिकार्जुन खड़गे की राह पर ही चलते हैं। आपको बताते चले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक में एक एडवाइजरी टाइप बयान जारी कर दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल अगर कोई भी यहाँ पर कर्नाटक में दंगे फैलाने की कोशिश करता है, क्योंकि दोस्तों बकरा ईद में अब लगभग 3 दिन रहेगा, ये मान लीजिए चौथे दिन तो हो ही जाएगी, 3 दिन बाद बकरा ईद है। उसको लेकर प्रियांक खड़गे ने साफ कहा कि अगर कोई माहौल बिगाड़ता है ईद के ऊपर या फिर कोई अपने आप को किसी दल का बताता है तो उसको लात मारकर जेल के अंदर डालो। दरअसल उन्होंने पूरा सब कुछ ये बोला है, जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि वह इस दल के हैं या वो उस दल के हैं तो उन्हें लात मारो और सलाखों के पीछे डाल दो। अगर कोई स्वयं नेता है यानी कि कोई खुद का नेता है और सांप्रदायिकता मुद्दों के नाम पर बहस जहर उगलता है तो उसके खिलाफ जो यहाँ पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आवश्यक सांप्रदायिकता दंगे नहीं चाहता हूँ। पशुधन के परिवहन पर कानून बहुत स्पष्ट है, चाहे वे शहरी सीमा के भीतर हो या ग्रामीण क्षेत्र। यदि उनके पास सही दस्तावेज हैं तो उन्हें परेशान ना किया जाए। मतलब दोस्तों जो लोग मवेशी बेचने आते हैं अगर उनके पास सही दस्तावेज हैं तो उन्हें परेशान ना किया जाए। हमने देखा है बीजेपी के लोग जो लोग बकरा बेचने आते हैं या फिर पाड़े बेचने आते हैं उन लोगों को परेशान किया जाता है ठगने के लिए या फिर दंगे फैलाने के लिए। तो उन्होंने साफ कहा प्रियांक खड़गे ने कि अगर उनके पास दस्तावेज हैं तो उनको परेशान ना किया जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों ये काम कांग्रेस ने बहुत सही किया है क्योंकि ईद आने वाली है और हमें पता है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग क्या करते हैं, या आप भी जानते हैं कर्नाटक में क्या होगा, इसीलिए पहले ही खड़गे ने चेतावनी दे दी जूनियर खड़गे ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले नहीं संभल रहा प्रधानमंत्री से मणिपुर, नहीं बुझा पा रहा है मणिपुर की आग। आपको बताते चले मणिपुर को लेकर राहुल गांधी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल रहा है और मणिपुर को तो लगभग 50 दिन हो चुके हैं जलते जलते, लेकिन उसके बाद भी गृह मंत्री अमित शाह की बैठक कोई काम नहीं आ रही है दोस्तों। यही नहीं बस बैठकों का दौर चल रहा है और अब तक मणिपुर में कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको बताते चले अब राहुल गांधी ने इस पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी का कहना है कि एक राज्य को अकेला छोड़ दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाल पर। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए विदेश के दौरे बहुत जरूरी हैं, उनके लिए मणिपुर जरूरी नहीं है। अगर उनके लिए लोगों की जानें जरूरी होती तो अब तक वो मणिपुर के लिए कोई एक्शन ले चुके होते। जाहिर सी बात है दोस्तों जब मीटिंगें हो रही हैं तो गृह मंत्री अमित शाह ले रहा है लेकिन प्रधानमंत्री गायब है। इसके ऊपर राहुल गांधी ने सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि क्या मणिपुर को शांत करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। और जाहिर सी बात है दोस्तों जब चुनाव करीब आता है, इलेक्शंस आते हैं तो ये लोग वोट लेने सबसे पहले आ जाते हैं। तब तो आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपके सामने 10 दुहाइयां देते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस खत्म होते हैं वोट मिल जाते हैं तो बीजेपी भाग निकलती है। और अब इस सवाल पर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के ही नेताओं तक के घर जला दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दरअसल दोस्तों कई पुलिस वाले तो ऐसे भी थे जो डर गए मणिपुर की हिंसा से और उन्होंने नौकरी पर आने से ही मना कर दिया। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दोस्तों फैमिली वाले जो लोग डर जाते हैं फैमिली के लिए, लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिरकार इस पर कब तक काबिज पाया जाएगा। खबर तो ये भी है दोस्तों कि फिलहाल अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए यहाँ पर नजर आए हैं राहुल गांधी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक की तरह बीजेपी के साथ मध्य प्रदेश में भी होगा खेल। दरअसल दोस्तों कर्नाटक में आपको बीजेपी का हाल याद होगा, जैसे ही चुनाव करीब आए
बीजेपी के नेताओं ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया था और कांग्रेस ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। अब वही हाल दोस्तों मध्य प्रदेश में हो रहा है। आपको बताते चले ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया के काफी करीबी माने जाने वाले समर्थक ने अब कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला ले लिया है। और यही नहीं दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर एक लंबी चौड़ी बात भी बोली है। तो क्या बोला है उन्होंने, हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी में चुनाव, क्योंकि मध्य प्रदेश में 4 महीने बचे हैं लगभग, ऐसे में सिंधिया को बड़ा झटका लग गया है। सिंधिया के समर्थक कहे जाने वाले दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस के नेता जो है अब बीजेपी के बाद वापस घर वापसी करना है कांग्रेस में। आपको बता दें, जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी मध्य प्रदेश में, तब इन्होंने ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि वहां पर इनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जो इज्जत मिलना चाहिए वो इज्जत नहीं मिल रही है। इसीलिए ये लोग जो है दोस्तों ये पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों, और ऐसी नौबत क्यों आई है, ये समझने वाली बात है। अब तक जो बीजेपी के साथ थे उन्होंने अब बीजेपी को छोड़ने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि बीजेपी में जाने के बाद मैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। बीजेपी में उनका कोई सम्मान नहीं था। वे ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया जी के साथ बीजेपी में चले गए थे, जिसके कारण उनका 40 साल का राजनीतिक कैरियर जो है दागी हो गया। बीजेपी में जाने के बाद उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वे अपने घर वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं। आपको बता दें, इनका नाम है राकेश गुप्ता और ये दोस्तों कार्यकारी मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया के साथ जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी थी उन्होंने भी किनारा कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ के बयान पर भड़के केजरीवाल, राघव चड्ढा ने भी बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल दोस्तों कल रक्षा मंत्री राजनाथ ने पंजाब की बात की और कहा कि पंजाब में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, भगवत मान सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन दोस्तों आप समझिए ये के कौन रहा है, ये वो इंसान कह रहा है दोस्तों जिसके खुद के राज्य में मणिपुर में हिंसाएं भड़क रही हैं। आज 1.5 महीना हो चुका है, 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मणिपुर संभाले नहीं संभल रहा है बीजेपी से। वो लोग दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। सवाल ये उठता है कि जब आप अपने ही राज्य को नहीं संभाल पा रहे हो तो आप दूसरे को क्या ही ज्ञान दोगे। तो वो कहते हैं ना दोस्तों कि एक इंसान जो ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनता है उसको खुद कुछ नहीं आता, लेकिन वो दूसरे को राय जरूर देता है, जबकि उसको खुद को दूसरे की एडवाइस की जरूरत होती है। आपको बताते चले, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने जो है रक्षा मंत्री राजनाथ को घेर लिया और कहा कि फिलहाल मणिपुर जल रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए, पंजाब की कानून व्यवस्था बहुत सुधर गई है। आपको बताते चले दोस्तों, कानून व्यवस्था को लेकर यह सवाल उठा था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने जमकर रक्षा मंत्री राजनाथ को घेर लिया और कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ मणिपुर की बात क्यों नहीं करते हैं, वहां तो बीजेपी की सरकार है ना। 50 दिन से वहां पर दंगे चल रहे हैं, 2 समुदाय आपस में ही भिड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मणिपुर शांत नहीं हुआ। जो है यहाँ पर सीधे सीधे राघव चड्ढा ने हमला बोलते हुए कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ जी लगता है देखते नहीं है न्यूज चैनल, क्योंकि किस तरीके से मणिपुर में हिंसा हो रही है ये सब जानते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, पंजाब की बात तो छोड़ ही दीजिए, पहले मणिपुर को सुधारते और उसके बाद पंजाब की बात करते तो समझ में भी आता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले पीडीए से जो है डर क्यों लग रहा है बीजेपी को। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, विपक्षी एकता की यूनिटी का ग्रुप का नाम होगा पीडीए, यूपीए नहीं। ऐसे में दोस्तों बीजेपी में भगदड़ मच गई है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि एनडीए का तोड़ पीडीए ही है। ऐसे में अब अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर करके ही दम मारेंगे। अखिलेश ने कहा कि अब ये लड़ाई लोकतंत्र पर आ गई है, ये चुनाव देश का आखिरी चुनाव होगा 2024। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी बहुत जल्दी अगर वो सत्ता में आ गई तो चुनाव का हक भी लोगों से छीन लेगी, वो लोगों को वोट भी नहीं डालने देगी और देश में इलेक्शन होना ही बंद हो जाएंगे। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि ये 2024 से पहले की लड़ाई है, इसमें विपक्षी एकता जो भी दिखाई दी है वो अंत तक रहने वाली है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, विपक्ष ने पूरी मीटिंग बना ली और ऐसे में आने वाले समय में ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी घिरी हुई भी है। दोस्तों बीजेपी
भले ही बयान ना करे लेकिन वो विपक्षी एकता से दोस्तों डरी हुई है। और ये आप भी जानते हैं कि विपक्षी एकता का बीजेपी के ऊपर कितना गहरा असर हुआ है। प्रधानमंत्री भले ही छोटी मोटी बातें करते हैं दोस्तों, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्षी एकता दोस्तों बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो रही है। और 2015 में, अब 2024 में सॉरी, बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि विपक्षी एकता के जो मामला है दोस्तों 251 सीट पे लगभग ये पेंच अड़ेगा। और अगर ये पेंच अड़ गया तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी हर राज्य से बाहर होगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार की ये मुहिम और कितनी आगे जाती है। नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग रूठे हुए उन्हें भी मनाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो भी साथ आ जाए। और नहीं भी आते दोस्तों तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादातर दल तो साथ आएगा। हालांकि केजरीवाल अलग सलग होते हुए नजर आ रहा है इससे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस खोलने वाली है मुहिम। दरअसल आपको बता दें बीजेपी के भ्रष्टाचार को अब कांग्रेस दूर तक लेके जाने वाली है दोस्तों। ऐसे में प्रधानमंत्री के ऊपर हमलावर होते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, वापस दोबारा दोहराएगी, और इससे बीजेपी को टेंशन है। आपको बता दें जहां एक तरफ राजस्थान में भी अब चुनावी डंका बजने वाला है दोस्तों, जहां एक तरफ बीजेपी अपनी कोशिश करेगी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि वो राजस्थान में दोबारा अपनी सरकार बना ले। आपको बता दूं अब जो ये लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई भी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिलहाल इस लड़ाई के सिर्फ एक ही मायना है, वो ये कि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में हारती हुई नजर आ रही है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि सब जानते हैं दोस्तों इस इलेक्शंस में जो वोट डालेंगे लोग वो इस 9 साल के, खास करके 10 साल के मद्देनजर रख के डालेंगे। पिछली बार तो फिर भी बीजेपी को वोट मिल गए थे, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि देश में विकास होगा। लेकिन दोस्तों अब क्या हाल हो गया देश का, ये आप देख ही रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि अब बीजेपी को कोई भी वोट देने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपने जनता की नहीं रखी तो जनता आपकी क्यों रखेगी। जनता परेशान है, बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले लेकिन इस बार वो सत्ता से दोस्तों बाहर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मकसद नहीं रह गया है रहने का। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे उद्धव ठाकरे, बोले बीजेपी हार के डर से बौखलाई। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें सीधे सीधे उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम करती है, और बीजेपी के पास जो है यहाँ पर कोई भी वो नहीं है कि वो देश में ये बता सके दोस्तों कि उसने देश के लिए 10 सालों में क्या किया। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी अपने हर विपक्षी दल को धोखा देती है, जो भी उसके साथ गठबंधन में होता है वो उसी को ठग लेती है। और उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये बीजेपी की चुराई हुई सरकार चल रही है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बोला है। यही नहीं दोस्तों, अब बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि बीजेपी का बहुत जल्दी जो है दोस्तों डंका वो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम जो देख रहे हैं दोस्तों खास करके, और उसमें बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम दोस्तों बीजेपी के वो नेता, हर एक के ऊपर सवाल तो खड़े होंगे ही। लेकिन आप भी जानते हैं कि फिलहाल देश की स्थिति दोस्तों इस वक्त क्या है। प्रधानमंत्री ने जनता को खूब चीजें बताई, इसमें खूब बातें बोली, लेकिन एक चीज साफ हो गई कि इन 10 सालों में कुछ हुआ नहीं है, और बीजेपी इस चीज से भाग रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब राहुल गांधी जो है वो देश में दोस्तों कहीं ना कहीं मुहिम छेड़ने वाले हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी विपक्षी एकता से डरी हुई है, इसीलिए बीजेपी जो है यहाँ पर कर रही है सीबीआई और ईडी की कार्रवाई। आपको बताते चले दोस्तों सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि 2024 के आने वाले चुनाव में वो बीजेपी को बड़ा झटका देंगे। और इस झटके का एक कारण ये भी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में लोगों को जमकर ठगा। इस बार नीतीश के एकजुटता ने कमाल तो किया है दोस्तों, नीतीश कुमार सबको एक साथ लाने में कामयाब रहे। कुछ दल है जो हालांकि आ नहीं पाए,
वो जानबूझ के आना नहीं चाहते थे, जो भी उनका मकसद है, लेकिन अब लड़ाई दोस्तों आर पार की होनी है। फिलहाल 2024 में कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक